नमस्कार, मैं अभिषेक कौशल स्वागत करता हूं आपका। आज हमारे साथ उपस्थित है राधा रमण मंदिर से पंडित वैभव दुबे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा कहना चाहूँगा। उसके बाद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विगत कुछ ही दिनों में अर्पण, तर्पण और समर्पण का एक दिव्य महोत्सव, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं या श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं, वो प्रारंभ होने जा रहा है। और आपका जो प्रश्न है कि श्राद्ध क्या है या पितृपक्ष क्या है, तो सबसे पहले इस बात को ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल इतना कहना चाहेंगे कि श्रद्धा दीयते संपादितम यस्मात् श्राद्धम। किसी भी मृतक प्राणी के निमित्त जब श्रद्धा से कोई कार्य किया जाता है, अपने मन की श्रद्धा से कोई कार्य किया जाता है, उसी को शास्त्र की भाषा में श्राद्ध कहा जाता है। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हुई, कोई माता पिता हैं और उनके 4-4, 5-5 पुत्र हैं और किसी के भी मन में श्रद्धा नहीं है, केवल समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, बड़ा सारी भोजन और खूब सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो श्राद्ध की गिनती में नहीं आता। लेकिन यदि मन में श्रद्धा है, तो हमारे यहाँ पे तो सनातन धर्म के अनुसार परंपरा है कि कोई किसी के भी निमित्त यदि मन में श्रद्धा रख करके श्राद्ध को संपादित करता है, तो उसके पितरों तक जिस जीव के निमित्त वो श्राद्ध किया जा रहा है, वो क्रिया की जा रही है, उसको वो अवश्य प्राप्त होती है और करने वाले जीव को भी बहुत सारे आशीर्वाद की प्राप्ति है। पंडित जी, श्राद्ध क्यों करना चाहिए? आज के समय में या आज से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पितरों की कृपा से प्राप्त हो सकती, और इन सब चीज़ों की जीव को आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक सूत्र है, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च। ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त होती है? प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। यदि हमारे द्वारा तर्पण के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से या किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से, ब्राह्मण भोजन के माध्यम से यदि श्राद्ध की परंपरा को निभाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती। क्या क्या? प्रजा मतलब कि राज्य का सुख प्राप्त होना, आयु, धन, विद्या, स्वर्ग एवं मोक्ष, ये सारी चीज़ें हमको केवल और केवल पितरों की कृपा से ही प्राप्त होती। इसलिए प्रत्येक जीव को, हर जीव को श्राद्ध की परंपरा में सम्मिलित होना ही चाहिए। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, मतलब उसका सामर्थ्य नहीं है श्राद्ध करने का, तो वो कैसे इस पूजन को करें? ये सबसे बड़ा विषय है कि कलयुग का समय है और ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि धर्म करने के 4 मापदंड हुआ करते थे। या तो सत्य के माध्यम से किया जाता था, या तप के माध्यम से किया जाता था, या व्रत के माध्यम से किया जाता था, या दान के माध्यम से किया जाता था। आज का समय ऐसा है कि सत्य के मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता, तप कोई करना नहीं चाहता, व्रत जो है वो नष्ट हो चुके हैं। गिने चुने एक भुक्त उपवास, एक समय भोजन करके, जिसको हम व्रत कहते हैं, वो व्रत की गिनती में आते नहीं। चौथा बचा दान, और धन के बिना श्राद्ध की संपन्नता कलयुग में तो कम से कम नहीं हो सकती। फिर भी हमारे यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी के मन में श्रद्धा हो और वो अपनी दोनों भुजाओं को उत्तान करके अपने पितरों का स्मरण करके नेत्रों से अश्रुपात भी यदि कर देता है, तो उस अश्रुपात के माध्यम से उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उस जीव को अपार संपदा, अपार आशीर्वाद की प्राप्ति करा करके और पुनः पितृलोक के धाम चले जाते हैं। यहाँ पर आवश्यकता धन की नहीं बताई गई है। पहले ही प्रश्न से अपन प्रारंभ करते हैं कि श्रद्धा दीयते यस्मात् श्राद्धम। मन में श्रद्धा है तो धन इंपॉर्टेंस नहीं रखता। यदि मन में श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम अपने पितरों के उद्धार का कारण नहीं बन सकते। पंडित जी, श्राद्ध पक्ष में कई लोग इस असमंजस में रहते हैं कि उनके जो पितृ है, किसी और दिन जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उनका संस्कार किसी और दिन हुआ है, किस तिथि को उनका ये श्राद्ध करें? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि यदि हमारे पितरों का जिस दिन देहांत हुआ है और जिस दिन संस्कार हुआ है, उसमें गैप कितना है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान्यतः शहरीकरण की व्यवस्था में 1 दिन से ज़्यादा गैप होता नहीं है। इस बात को अपन ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी जीव की 5वीं तिथि के दिन मृत्यु हुई है और 6ठी तिथि के दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ है, तो सारे जगत के मन में ये भ्रम रहता है कि हम तिथि कौन सी तिथि में श्राद्ध करें। तो उसके लिए एक शास्त्र का बहुत अच्छा प्रमाण है, जिस तिथि को अंतिम संस्कार हुआ है वही तिथि श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए। उसके बहुत सारे लॉजिक भी हैं, बहुत सारे कारण भी हैं।
पंच तत्व से मिलकर के शरीर बना हुआ है। जिस दिन वो पंच तत्व में विलीन होगा, जिस दिन उसकी प्रक्रियाएं संपादित होगी, उसी तिथि को मृतक प्राणी श्राद्ध ग्रहीता माना गया है। श्राद्ध ग्रहीता मतलब श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए वो तत्पर है। मृत्यु वाली तिथि हमको दशगात्र के अंतर्गत प्रयोग करना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे मान लीजिए पंचमी तिथि को मृत्यु हुई है, षष्ठमी तिथि के दिन अंतिम संस्कार हुआ है, तो सप्तमी को आप तीसरे का कर्म कीजिए, अस्थि संचय वगैरह जो भी है। फिर मृत्यु से 10 दिन गिन करके दशगात्र कीजिए, फिर एकादशा दिन गिन करके नारायण बलि कीजिए, द्वादशा दिन गिन करके सपिंडन कीजिए। पर बाकी सभी श्राद्धों में, वार्षिक श्राद्धों में, मासिक श्राद्धों में, या पार्वण श्राद्धों में, या महालय श्राद्धों में, या जैसे भी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, इन सभी प्रकार के श्राद्धों में केवल और केवल हमें अंतिम संस्कार वाली तिथि ही ग्रहण करना चाहिए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पे 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, और संस्कार की तिथि का महत्व है। जब हम शादी होती किसी की तो लग्न का मुहूर्त निकलाने जाते हैं। माता पूजन कब करेंगे इसका पंचांग नहीं दिखाते, गणेश पूजन कब करेंगे इसकी तारीख नहीं निकलाते, हम लग्न की तारीख निकलाते हैं, मतलब संस्कार की तारीख निकलाते हैं। तो अंतिम संस्कार की तिथि ही मान्य करना चाहिए। मान लीजिए किसी प्राणी की मृत्यु हुई, अब न तो हमारे पास शव उपस्थित है और ना ही हमारे पास ये जानकारी कि मृत्यु किस दिन हुई। जैसे विगत में परमपिता परमात्मा उन सब दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, आज से जैसे कुछ समय पहले केदारनाथ में एक त्रासदी हुई थी, मृत्यु हो गई ये सूचना मिली, पर किस दिन मृत्यु हुई ये सूचना नहीं है, शव भी उपस्थित नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो हमारे यहाँ पर गरुड़ पुराण में एक सूत्र दिया हुआ है कि जिस दिन मृत्यु की सूचना प्राप्त होवे उस दिन अंगुष्ठ मात्र का, अंगूठे बराबर का कुशा का पुतला बना करके या तो घर के बाहर या शमशान आदि में ले जा करके उस पुतले का संस्कार करना चाहिए, मृतक प्राणी के नाम से संबोधित करके। और जिस दिन फिर उस पुतले का संस्कार करें उसी दिन से हमको दशगात्र करना चाहिए, और जिस दिन संस्कार किया वही तिथि श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए। तो इस माध्यम से ये बात सिद्ध होती है कि हमें अंतिम संस्कार वाली तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। एक परिस्थिति और है, 2 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ या आज की जो जनरेशन है वो अधिकतर ये सब चीज़ें याद नहीं रख सकती। तो सर्वपितृ अमावस्या का अपना एक महत्व है। उसकी एक कंडीशन है कि जब हमें कुछ भी जानकारी नहीं है और श्राद्ध करना है तो सर्वपितृ अमावस्या बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जिनका विवाह संस्कार नहीं हुआ है, उन सभी जीवों के लिए पंचमी तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। यदि हमारे घर में ऐसी कोई जीवात्मा है जो सुहागन है या सौभाग्यवती स्त्री है, तो उसके लिए नवमी तिथि के दिन श्राद्ध की महत्वता बताई गई है। जो ऐसे पुरुष हैं जिनकी आयु हो चुकी है, उसके बाद में संपूर्ण जीवन के बाद मृत्यु हुई है, ऐसे समस्त जीवों के लिए चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अब ये सब जानकारी जब हमको है ही नहीं कि स्त्री थी, पुरुष थी, या अन्यत्र कोई था या क्या था, जब इतना कुछ भी जानकारी नहीं है, इन सारे अभाव में फिर सबसे लास्ट में हमें सर्वपितृ अमावस्या पर कन्वर्ट होना चाहिए। आज के समय में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व तो अपनी जगह है, पर सर्वपितृ अमावस्या को लोगों ने काम टालने के लिए भी उपयोग करा कि पंचमी को कौन श्राद्ध करे, नवमी को कौन करे, चतुर्दशी को कौन करे, तो बोले काम करो सर्वपितृ अमावस्या को किया जाएगा। पर यह गलत तरीका है, इस तरीके को कभी भी नहीं अपनावे। जब ऐसी कोई परिस्थिति होवे कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, स्त्री थी, पुरुष था क्या नहीं था, इन सब के लिए हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, तो हम सर्वपितृ पे कन्वर्ट हो गए। पर यदि हमें जानकारी है कि कोई युवा अवस्था में मृतक हुआ है तो उसके लिए पंचमी को विशेष श्राद्ध करें। यदि हमें लगता है कि कोई सौभाग्यवती स्त्री है तो उसके लिए नवमी तिथि के दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। कोई सन्यासी जीव या पुरुष वर्ग में है तो उसका चतुर्दशी तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जब ये सब जानकारियों का अभाव हो जावे तब फिर हमें सर्वपितृ अमावस्या पर कन्वर्ट होना चाहिए। साथ साथ में एक बात और बताऊंगा, अभी शहरीकरण में देखने में आया है कोरोना काल के बाद से कि लोग श्राद्ध को करते समय आयु का भी कुछ विशेष वो नहीं रखते। हमारे यहाँ पर सूत्र है कि श्राद्ध की अपनी महत्वता है, पर गर्भ में देहांत होने वाले जीवों के लिए या 2 वर्ष से पूर्व, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 27 महीने से कम आयु जिस बालक बालिका की है, यदि उनके लिए मृत्यु हो जावे तो प्रथम दिन जो कृत्य किया गया उसके बाद में कभी भी किसी भी प्रकार के श्राद्ध करने की ऐसे जीवों के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। हम कई जगह तर्पण कराने जाते हैं, श्राद्ध कराने जाते हैं,
तो लोगों के मन में भाव रहता है कि गर्भ में देहांत हो गया था या जन्म लेते से मृत्यु हो गई थी। 27 महीने तक के बालक बालिकाओं के लिए प्रथम दिन जो प्रक्रिया संपादित करी जाए, उसके बाद में किसी भी प्रकार के श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। गुरु जी, सामाजिक रूप से श्राद्ध करने की सब अलग अलग समाजों में भिन्नताएं क्यों हैं? रीति रिवाज जो होते हैं वो क्षेत्रीय भागों में विभक्त होकर के, जिसको हम अपनी भाषा में लोकाचार भी कहते हैं, होता है ना, तो वो लोकाचार की एक परंपरा है। परंतु श्राद्ध में शास्त्र सम्मत ऐसी कोई भिन्नता नहीं दी गई है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि श्राद्ध किया किसके लिए जाता है। श्राद्ध न तो स्त्री के लिए होता है, श्राद्ध ना तो पुरुष के लिए होता है, श्राद्ध ना तो बच्चों के लिए होता है, न श्राद्ध बूढ़ों के लिए होता है, न श्राद्ध कोई हमारे माँ बाप के लिए होता है। श्राद्ध होता है जीवात्मा के लिए, और जीवात्मा न तो बनिया होती है, न क्षत्रिय होती है, न वैश्य होती है, न ब्राह्मण होती है। जीवात्मा तो जीवात्मा होती है। तो प्रत्येक जीवात्मा के लिए हमारे यहाँ श्राद्ध की एक ही परंपरा है। लेकिन लोकाचार की दृष्टि से, क्षेत्रीय परंपरा से, जैसे होता है ना कि यूपी के लोग अलग भाषाएं, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में और भारत देश में ऐसी विशेषता है कि 2-4 कदम चलो तो भाषा बदल जाती है, 10 कदम चलो तो पानी बदल जाता है। तो उस कारण से थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं जो आ गई है, परंतु शास्त्र की दृष्टि से कहीं भी श्राद्ध में कोई भिन्नता नहीं। आयु के हिसाब से कुछ भिन्नताएं बताई गई है, जैसा कि अभी अपन ने चर्चा करी कि 27 महीने तक के बालक बालिकाओं के लिए इस प्रकार की क्रिया, यदि उससे बड़ा हो तो दशगात्र तक की क्रिया, और बड़ा हो तो सपिंडन आदि तक की क्रिया, और यदि पूर्ण आयु हो गई है तो सभी जीव, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या अन्य भी कोई जीव हो, तो सभी जीव के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर बताई गई है। सभी धर्म के और सभी व्यवस्थाओं के या संपूर्ण सनातन धर्म में श्राद्ध की एक ही परंपरा है, दूसरी कोई परंपरा नहीं। घर का जो मुखिया, जो बड़ा बेटा होता है, श्राद्ध के सारी विधियों का ये उसको करना अनिवार्य होता है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो बड़ा पुत्र है सब कुछ उसी को करना है? तो सबसे पहले तो ये समझे कि बोलचाल की भाषा में एक स्त्री और एक पुरुष, इन दोनों के द्वारा जो बच्चा पैदा किया गया है उसको हम पुत्र कहते हैं, है ना साहब। लेकिन ये भी तो सोचिए कि उस जीव को जो एक स्त्री और पुरुष के द्वारा जन्म दिया गया उसको बेटा, बेटी, संतान ये भी तो कह सकते हैं। लेकिन पुत्र किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा उत्पन्न किए हुए संतान का नाम नहीं है, इसको तो ब्रह्मा जी ने पुत्र कहा है। पुत्र की विशेषता हमारे यहाँ पर बताई गई है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि किसी मरते हुए प्राणी को अपने पुत्र का मुख दिख जावे तो उसका उद्धार हो जाता है। श्राद्ध करना तो दूर की बात है। अगर किसी प्राणी की मृत्यु हो रही है और पुत्र आकर के स्पर्श कर देवे तो उस प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुत्र का मतलब केवल यही नहीं कि वो पति पत्नी का जो संतान है वो पुत्र है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो अपने माता पिता को नरक से बचा ले जावे उसको पुत्र कहते हैं। यहाँ पर संबंध से पुत्र की चर्चा नहीं करी गई है, यहाँ पर क्रिया से पुत्र की चर्चा करी गई है। दूसरी बात, आप कहना चाह रहे हैं कि पुत्र करें, तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये बताया गया है कि पुत्र की प्राथमिकता है, पुत्र की अनिवार्यता नहीं है। ये तो हम लोगों की जानकारी का अभाव है। सनातन धर्म इतना विस्तृत है कि हमने क्या किया कि जिसको प्राथमिकता बताई गई उसी को अनिवार्यता में बदल दिया। पुत्र की हर जगह पर प्राथमिकता बताई गई है। इसी बात को समझने के लिए अगर आप चाहें तो एक छोटी सी कथा है। तो एक छोटी सी कथा विष्णु भगवान स्वयं सुना रहे हैं कि एक बब्रुवाहन नाम का राजा था। एक दिन वो जंगल में गया, और जब जंगल में गया तो उसे एक सुदेव नाम का प्रेत दिखाई दिया। राजा उसको देखकर भयभीत हुआ, और जब भयभीत होकर के राजा ने उस सुदेव नाम के प्रेत से प्रश्न किया कि भाई प्रेतावस्था में क्यों है, क्या तूने कोई पाप किया है? तो सुदेव नाम का प्रेत कहने लगा कि मेरे संतति, मित्र, बांधव, इष्ट, ये सब बहुत सारी संपत्ति वगैरह ये सब छोड़कर आया हूँ, पर प्रेतावस्था में हूँ। कारण किसी ने भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध नहीं किया। प्रेत के मन में आया क्यों नहीं राजा मेरे उद्धार का कारण बने। जब बब्रुवाहन राजा ने उस सुदेव के लिए सभी प्रकार के श्राद्ध किए तो भगवान नारायण इस कथा को स्वयं बता रहे हैं कि उस बब्रुवाहन राजा के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से वो सुदेव नाम का प्रेत जो था वो नारायण के परम धाम को चला गया। तो ये कथा केवल इसलिए बताई गई कि बब्रुवाहन राजा और सुदेव नाम का प्रेत ये जिंदगी में पहली बार मिले थे संपूर्ण जीवन काल में। इसके पहले कभी इनका मिलना नहीं हुआ, कोई संबंध नहीं था। यहीं से आपका पहला वाला प्रश्न भी सिद्ध होता है कि मन में श्रद्धा हो तो कोई किसी के लिए भी श्राद्ध कर दे तो भी उस जीव को सदगति की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र पौत्र आदि भी हैं और इस व्यवस्था को संपादित करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य ही झेलना पड़ता है। और तो और एक हमारे यहाँ परंपरा है कि पुत्र ही श्राद्ध करेगा। पुत्र की अनिवार्यता नहीं है, पुत्र की प्राथमिकता है।
किसी परिस्थिति में न करना चाहे या न हो सके, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संबंध, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं बताई गई है जिसको हमें श्राद्ध की परंपरा के हिसाब से देख करके अवश्य ही श्राद्ध को संपादित करना चाहिए। अभी अभी तो बाजार में ये भी देखने को मिला है कि साहब कोई पुत्र है जो पिता की सेवा कर रहा है, तो बहुत सारे भाई है, सबने मिलकर के कि साहब तुम बड़े हो, तुमको ही करना है, सारा धन का खर्च तुम्हें ही उठाना है। पर ऐसा नहीं है, आने वाले खर्च को सब लोग बांट सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध करना है, धन तो लगेगा ही लगेगा बाकी सब व्यवस्थाओं में, तो आने वाले खर्च को सब लोग बांट सकते हैं। परंतु जो भी पुत्र श्राद्ध कर रहा है उस एक पुत्र को विधान पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। और यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से वह पुत्र यदि श्राद्ध करने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन तीनों प्रकार से ही बचे हुए समस्त परिजनों को, बचे हुए समस्त पुत्रों को उस पुत्र का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। कई जीव जो है वो श्राद्ध से भाग रहे हैं कि हम क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करें, पर हमारे यहाँ पर सूत्र है कि श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्यम रक्तम पिबन्ति ते। जो जीव अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, श्राद्ध से भागता है, उसके पितृ ऐसे जीव का रक्त पान करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे घर में समस्याएं देखने को मिलती, बिना कारण से शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है, बिना कारण से परिवार की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, साथ साथ में श्राप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। हमारे पितृ हमें श्राप देते हैं और श्राप के बदले में क्या होता है, हमारी संतति का विनाश हो जाता है। कैसे विनाश हो जाता है, आपने देखा होगा, अभी गणेश जी का उत्सव चल रहा था 10 दिन का हमारे इंदौर में तो, और बंबई में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। सब लोग गणेश जी की प्रार्थना में लगे हैं, लेकिन विचार कीजिए गणेश जी किस चीज के देवता हैं? गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात देवता हैं। गणेश जी की सेवा करने पर हमको केवल बुद्धि प्राप्त होगी। गणेश जी से लोग बंगला, मकान, गाड़ी, दुकान कुछ भी मांगे, प्राप्त होने वाला नहीं है। गणेश जी से हमें केवल बुद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण भक्ति के प्रदाता हैं। लोग नारायण के पास जाकर लक्ष्मी मांगते हैं, पर यदि भक्ति मांगी जाए तो एक ही दिन में अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें। भगवान शिव सांसारिक सुख के देवता हैं, जो अवश्य सबको प्रदान कर रहे हैं, और अभी तो शिव युग चल भी रहा है। साथ साथ में हम यदि अन्यत्र किसी देवता की बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पे हर देवी देवता अलग अलग वस्तुओं का अधिष्ठात है। जैसे छोटे बच्चों को सरस्वती की भक्ति बताई जाती है, विद्या की देवी, तो वैसे ही संसार में कुछ आशीर्वाद, कुछ परंपराएं ऐसी जो केवल हमें पितरों से प्राप्त होती है। गोत्रन्नो विवर्धनता, हमारे गोत्र की वृद्धि का कार्य केवल हमारे पितृ देवता संभालते हैं। हमारे गोत्र में वृद्धि होवे, ये आशीर्वाद केवल हमें पितृ देवताओं से मिलता है। कई लोगों के मन में प्रश्न है, आजकल तो मेडिकल साइंस है, गुरुजी क्या आवश्यकता है गोत्र की वृद्धि की, क्या पितरों के आशीर्वाद से होगा? अपने आप गोत्र की वृद्धि, कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो बढ़िया तरीके से हो जाएगी। पर आगे का सूत्र सुनिए, गोत्रन्नो विवर्धनताम दातरनो विवर्धनताम। गोत्र उत्पन्न कर लोगे, संतति उत्पन्न कर लोगे, पर अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी ये व्यवस्था केवल पितृ देवता निर्धारित करेंगे। संसार का कोई डॉक्टर निर्धारित नहीं करेगा। वो संतति जो आपने उत्पन्न करी है वो श्रद्धावान निकलेगी या नहीं निकलेगी ये व्यवस्था केवल हमारे पितृ देवता निर्धारित करेंगे, अन्यथा कोई देवता या कोई संसार का डॉक्टर निर्धारित नहीं कर सकता। साथ साथ में तीर्थ करने के अवसर प्राप्त होना, हमारे घर में धर्मादि के कृत्य होना, हमारे घर में अन्न, जल और धन का भंडार भरा रहना, कभी कोई याचक मतलब कोई मांगने वाला आ जावे घर के सामने तो वो कभी खाली नहीं जावे, ऐसे सारे आशीर्वाद पितृ देवता देते हैं। पर श्राद्ध न करने की स्थिति में जीव के रक्त का पान तो करते ही करते हैं। रक्त के पान करने का मतलब ये नहीं कि वो पिशाच आदि की तरह, पर कहीं ना कहीं मानसिक, आर्थिक और शारीरिक ये तीनों पीड़ाएं जीव के जीवन में देखने को मिलती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पितृदोष आदि भी कह सकते हैं। फिर आने वाली संतति जब जन्म लेती तो उनकी जन्म कुंडली आदि में हमें पितृदोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तो और मैंने ऐसे कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं और मेरे प्रैक्टिकल में है कि जिन लोगों ने अपने पितरों का स्मरण नहीं किया, अपने पितरों को नहीं पूजा, चाहे वो अपनी कुछ समझदारी में या कुछ अपनी लोकाचार की परंपरा में जिन्होंने पितृ पूजन को छोड़ दिया या पितृ पूजन से कुछ अन्यथा कार्य करा या कोई ऐसा कार्य करा जो पितरों के लिए कहीं भी किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है, तो उन्हें संतति से संबंधित कष्ट अवश्य झेलना पड़ा। संतति मतलब या तो हमारी संतानें हमारा कहना नहीं सुनेगी, या तो वो ऐसे मार्ग पर चलेगी जिससे हमारा नाम, धन, ऐश्वर्य ये सब समाप्त हो जावे, या फिर कोई ऐसे कार्य करेगी जिससे हमें अवश्य समाज में, परिवार में मान सम्मान खोना पड़े, या संपूर्ण परिवार और संतति के शरीर में रोग इत्यादि बना रहेगा।
तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि पितृस्वरूपी जनार्दन, आप वास्तविकता में देखा जाए तो अपनी आत्म शांति के लिए और अपने मन को समझाने के लिए अपने पितरों की पूजन कर रहे हैं, पर हमारा शास्त्र तो पितरों को जनार्दन का स्वरूप बताता है। जो जीव किसी भी स्वरूप में किसी भी भाव से अपने पितरों की सेवा कर रहा है, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपने पितरों की सेवा कर रहा है, उसको तो जनार्दन मतलब भगवान नारायण स्वरूप मान करके अपने पितरों की सेवा करना चाहिए। और पृथ्वी के अधिष्ठात परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण नारायण है, तो अवश्य ही वो जीव को हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सुख प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। चाहे हम उन्हें कृष्ण के रूप में पूज लें या आवश्यकता पड़ने पर श्राद्ध पक्ष में पितरों के रूप में पूज लें, वे जनार्दन स्वरूप में पूजित होकर के अवश्य ही जीव की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गुरु जी, गया श्राद्ध क्या होता है? गया श्राद्ध करने के बाद किसी भी तरह का कोई श्राद्ध मतलब करना अनिवार्य नहीं होता है, इस बारे में कुछ बताइए। गया श्राद्ध जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का श्राद्ध है। प्रत्येक जीव को अपने पितरों के निमित्त गया श्राद्ध करना चाहिए। आपने एक ऐसा विषय पूछा है जो थोड़ा सा लंबा जरूर चलेगा, पर इसको समझना भी आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये कहना चाहेंगे कि गया श्राद्ध हर जीव को करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। कैसे करना चाहिए? हर परंपरा में, हर समाज में थोड़े थोड़े भिन्न नियम है, पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल छोटी सी बातों में 3 क्रम के माध्यम से इस गया श्राद्ध की परंपरा को अपन चर्चा में लेंगे। जब भी हम गया श्राद्ध करने जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में एक ही गया जो बिहार प्रदेश में उपस्थित है वो प्रसिद्ध है कि वहाँ पर गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में 3 गया का वर्णन किया गया है। आप इस बात को ऐसे समझें कि जब हमारे घर में कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि आता है तो हम उसका सत्कार कैसे करते हैं? सबसे पहले चरण धुलाते हैं, चरण धुला करके उसका उदर पोषण, भोजन इत्यादि की व्यवस्था देते हैं, और जब जाने का समय आता है तो मस्तिष्क पर तिलक करके हम उसे घर से विदा करते हैं। तो गया श्राद्ध में भी यही परंपरा है। सबसे पहले गया बिहार, जिसको पाद गया कहते हैं, मतलब पैर, वहां पर यदि हमने श्राद्ध को संपादित किया, मतलब हमने अपने पितरों के चरणों को संपादित किया, उनका पूजन किया, उनका अनुष्ठान किया। दूसरी गया जो है वो नैमिषारण्य तीर्थ में नाभि गया के नाम से प्रसिद्ध है। उस नाभि गया की विशेषता है कि वहां पर पिंडदान आदि की प्रक्रिया करने से पितरों का उदर पोषित हो जाता है। मतलब जैसे ब्राह्मण के चरण धुलाए फिर भोजन कराए, वैसे पितरों के चरण धुलाए फिर नाभि गया में उन्हें भोजन कराया। तीसरी गया जो है वो ब्रह्म गया है, जो बद्रीनारायण क्षेत्र में ब्रह्म कपाली के नाम से जानी जाती है। तो जैसे ब्राह्मण के चरण धुलाए, भोजन कराया और मस्तिष्क पर तिलक लगा करके विदा कर दिया, वैसी गया का भाव है कि सबसे पहले गया बिहार में जाकर के चरणों का पूजन किया, गया पाद में वहां पर पिंडदान किया तो पितरों के चरणों को प्रक्षालित करा। नाभि गया में जाकर के पिंडदान किया तो पितरों का उदर पोषित हुआ। तीसरी व्यवस्था, जब ब्रह्म कपाली श्राद्ध को हमने संपादित किया और वहाँ पर पितरों को हमने तिलक करके भगवान परमपिता नारायण के धाम को जाने के लिए हमने उन्हें आज्ञा प्रदान करी। आज्ञा तो क्या, निवेदन प्रदान करा, और वे परमपिता परमात्मा नारायण के धाम को उस श्राद्ध को संपादित करने के बाद चले जाते हैं। लेकिन गया श्राद्ध को लेकर के आज से ही नहीं, शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, थोड़ा सा एक परंपरा चली आ रही कि गया श्राद्ध करने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, गया श्राद्ध करने के बाद कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। हमने तो यहाँ तक भी देखा कि गया श्राद्ध करने के बाद लोग अपने पितरों के चित्र इत्यादि को भी विसर्जन कर देते हैं। पर यदि मान लीजिए शास्त्रीय परंपरा से बात करें तो सपिंडक, सपिंडक का मतलब होता है अपने से 3 पीढ़ी। जैसे मान लीजिए मैं श्राद्ध कर रहा हूँ तो मेरे पिताजी, दादाजी और परदादाजी, पर यहाँ पर एक थोड़ी सी कंडीशन है कि मेरे पिताजी अभी विद्यमान है तो मुझे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो सब संपादित कर लेते। तो मान लीजिए मेरे पिताजी श्राद्ध कर रहे हैं तो मेरे पिताजी करेंगे उनके पिताजी का, दादाजी का और परदादाजी का, है ना साहब। तो अपने से 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध सदैव करना चाहिए। यदि हमने अपने पितरों, जिन पितरों के लिए तीनों प्रकार की गया श्राद्ध कर दिए तो पिंड रहित श्राद्ध किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, पर ब्राह्मण भोजन के माध्यम से भोजन, तर्पण के माध्यम से जल, ये कुछ कार्य पितरों के निमित्त ऐसे हैं जो कभी भी 3 पीढ़ी तक के लिए बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम जो है वो बड़े ही भयानक भी बताए गए। क्योंकि पितृ हैं, जब तक प्रसन्न है जीव अपार संपदा को और पता नहीं कहाँ कहाँ व्यवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है जब पितरों की कृपा होती है। और यही पितृ जब रुष्ट होते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत जल्दी जीव को पता भी नहीं चलता कब कहाँ से कैसे बिगाड़ा हुआ और बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी। गया श्राद्ध करने के बाद में एक चीज़ और समझें आप कि जब हम गया श्राद्ध करने जाते हैं और वहाँ पर गया श्राद्ध संपादित किया, मैं भी गया था हमारे दादाजी का गया श्राद्ध करने, तो वहाँ के पंडे जो लोग हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
पर ठीक है, उनकी अपनी परंपरा है लोकाचार की। पर शास्त्र की विधि से यदि बात करें तो गया श्राद्ध को करने के बाद में किसी भी शास्त्र ने यह संपादित नहीं किया कि आप अपने पितरों का चित्र छोड़ दीजिए। आने वाली पीढ़ियां तो दादाजी का मुख देखने के लिए तरस जाएगी कि हमारे दादाजी थे कौन। तो कैसे बताएंगे उनको कि हमारे दादाजी थे कौन, हमारे पिताजी थे कौन, हमारे परदादाजी थे कौन। तो चित्र इत्यादि विसर्जन करना अपना ये भाव है। हालांकि चित्र विसर्जन करने से कुछ नहीं होता, इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए। आज से 200, 400, 500 साल पहले जब कैमरा नहीं हुआ करता था, ये सब साधन नहीं हुआ करते थे, चित्र नहीं बना करते थे, तो क्या लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया करते थे? चित्र केवल हमारा एक भावनात्मक उद्देश्य पूर्ण करना है कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादाजी। चित्र का कोई उद्देश्य नहीं है, चित्र विसर्जन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं। पर गया श्राद्ध करने के बाद भी आवश्यक रूप से हमें कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस बात के लिए बहुत सारा कोई उदाहरण लेना नहीं चाहूँगा, केवल एक ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई प्राणी गया जी में श्राद्ध करने गया और गया श्राद्ध को संपन्न किया। तो गया श्राद्ध संपन्न करने के बाद में वहाँ से कोई प्रमाण पत्र तो मिला नहीं कि अब आपके पितरों के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो तो तृप्त हो गए। वो तो एक प्रकार का विशिष्ट श्राद्ध है, मतलब बहुत अच्छे प्रकार से। आज हमने राजहंस के या कोई राजस्थानी होटल के या कोई बहुत बढ़िया जगह के पेट भर के बहुत बड़ी वाली जो थाली है, हमारे यहाँ भी ये गोवर्धन थाल करके इंदौर में खुला है, तो अगर एक ही दिन में हमने गोवर्धन थाल का भोजन कर लिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब हमें कभी भी भूख न लगे? ये तो निरंतर क्रम है। आवश्यक रूप से गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में गया श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति न हो, इस बात का एक प्रमाण है। भागवत जी आपने सुनी होगी या भागवत जी का नाम सुना होगा। एक हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जो हम सबके लिए परम पूजनीय और परम आराध्य है। तो उसी भागवत की प्रथम दिन की चर्चा में आता है कि गोकर्ण जी नाम के संत रहते हैं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक है गोकर्ण और एक है धुंधकारी। समय ऐसा कुछ आता है, थोड़ा सा कम समय में आपका समय लेते हुए बता रहा हूँ। समय ऐसा आता है कि आत्मदेव जी की भी मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी भी मर जाती है, धुंधकारी भी मर जाता है, केवल गोकर्ण जी बचते हैं। गोकर्ण जी को पता चलता है कि जाकर के गया श्राद्ध करना चाहिए, तो गोकर्ण जी जाकर के सबके लिए गया श्राद्ध करते हैं। और जब वापस अपने घर लौटते हैं तो घर लौटकर क्या देखते हैं कि पिताजी की मुक्ति हो गई, माताजी की मुक्ति हो गई, पर जो भाई है धुंधकारी वो तो पुनः प्रेत योनि में प्रकट हो गया। तो गोकर्ण जी हाथ जोड़ करके पूछते कि भैया मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध किया है, और हमारे गांव वाले कहते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो कैसे आ गया? तो वो प्रेत कहता है कि गया श्राद्धम शते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि एक बार नहीं, गया श्राद्धम शते नापी, 100 बार मेरे लिए गया करेगा तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो इस बात का तो प्रमाण है कि गया श्राद्ध करने मात्र से जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। और ये नहीं माने कि गया श्राद्ध करने से मुक्ति होती ही नहीं है, गया श्राद्ध करने से मुक्ति होती भी है। पर हमें अपनी तरफ से किसी भी परिस्थिति में गया श्राद्ध करने के बाद भी ब्राह्मण भोजन और तर्पण के माध्यम से आवश्यक रूप से अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में हम समझे वैज्ञानिक तरीके से। पंच तत्व से मिलकर के शरीर बना, अब इस शरीर को संचालित कैसे किया जाता है? तो 3 देवता मिलकर के संचालित करते हैं, भगवान वसु, रुद्र और आदित्य। हमारी जैसा एक और देश है, शायद आपने सुना होगा, जिसको इजिप्ट कहते हैं, और वो भी पुनर्जन्म वाली व्यवस्था को मानता है। अब पुनर्जन्म वाली व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि प्राणी ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धारण करेगा। उनके यहाँ परंपरा में थोड़ी सी भिन्नता है, वो पट्टी वगैरह लगा करके मम्मी बना करके रखते हैं और कहते हैं कि अब यही जीवित हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ विज्ञान का विकास हुआ, वैसे इजिप्ट में भी विज्ञान का विकास हुआ। वहाँ के वैज्ञानिकों ने और बड़े बड़े सब शोधकर्ताओं ने देखा कि कोई मम्मी आज तक जिंदा तो हुई नहीं। ये धर्मशास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे जीवित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कब जिंदा होगा? अंदर से मम्मियों के जो वो बना के रखते हैं उसके अंदर से शव ही समाप्त हो गया, तो अब कैसे शरीर धारण करेगा जीव? फिर उन्होंने पता लगाया कि हमारे यहाँ तो नहीं, पर सनातन धर्म में इस बात की जानकारी है। तो जिन वसु रुद्र आदित्य को हम वसु रुद्र आदित्य कह रहे हैं, वही वसु रुद्र आदित्य को उन्होंने इंग्लिश शब्द दिए जिसको कहते हैं सोल, मैटर और एनर्जी। इन 3 नामों से पुकारा। कहने का तात्पर्य कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती तो पंच तत्व तो विलीन हो जाते हैं, पर हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा द्वादशा त्रयोदशा कर्म किया जाता है, जिसके माध्यम से सपिंडीकरण श्राद्ध में वसु से प्राप्त अंश वसु को, रुद्र मतलब भगवान शिव से प्राप्त अंश शिव को, और एनर्जी मतलब आदित्य से प्राप्त अंश भगवान आदित्य को सौंपने की व्यवस्था उस सपिंडीकरण श्राद्ध में
हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी परंपरा में, जो इजिप्ट आदि या बहुत सारे वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए, सोल, मैटर और एनर्जी, उसी को हमारे यहाँ वसु, रुद्र, आदित्य को आज हजारों वर्षों से पुकारा जा रहा है। और उनसे प्राप्त शक्तियों को, उनसे प्राप्त अंशों को पुनः उन तक पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ पर श्राद्ध की विभिन्न परंपराएं हैं। तो यद्यपि हमारे किसी पितरों के लिए हमने गया श्राद्ध कर दिया है, और यदि हम घर पर आकर पुनः उनके लिए कोई तर्पण, पिंडदान या मान लीजिए कोई साधारण प्रक्रिया के माध्यम से श्राद्ध करते हैं, तो दो कंडीशन है। मान लीजिए आपके पितरों की मुक्ति हो चुकी है, तो आपके द्वारा दिया हुआ श्राद्ध ग्रहण करने के लिए वो भगवान का धाम छोड़ के थोड़ी आएंगे खीर पूड़ी के लिए। लेकिन यदि आपके द्वारा दिए हुए गया श्राद्ध से पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, तो जो घर पर आप परंपरा कर रहे हैं, उस श्राद्ध को प्राप्त करके वे पितृ अक्षय तृप्ति को प्राप्त होंगे। अब आपने जो श्राद्ध किया वो भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। कैसे? यद्यपि आपके पितरों की मुक्ति हो चुकी है और फिर भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो आपके द्वारा दिया हुआ श्राद्ध भगवान वसु, रुद्र और आदित्य स्वीकार करके आपको आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए, आज से कुछ समय पहले हमारे इंदौर शहर में हर घर के सामने एक पानी की टंकी रखी जाती थी कि समय आने पर गौ माता या कोई पशु पक्षी आकर के उसमें आकर के जल पी ले। किसी कारण से मान लीजिए गायें समाप्त हो गई, समाप्त से मतलब सब यहाँ वहाँ गौशाला, नगर निगम आदि की वो अपनी व्यवस्था है शुद्ध शहर के लिए और उचित व्यवस्था के लिए वो अपने अपने स्थान पे। अब बहुत दिन से कोई पशु आ ही नहीं रहा है, पानी की टंकी खाली पड़ी है, आपने सोचा इसका क्या उपयोग है, इसको तो बंद कर देना चाहिए, आपने वहाँ से हटा दी या उसमें कोई कचरा भर दिया या मिट्टी भर दी, ऐसा कर दी। और मान लीजिए वर्षा ऋतु जब समाप्त होगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी और गलती से कोई अगर आकर के उसमें पानी खोजेगा और आपके द्वार से प्यासा चले जाएगा, तो आपको दोष लगेगा या नहीं लगेगा? इससे ज़्यादा उचित ये है कि वो टंकी हमेशा भरी रहे। गौ माता आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो ठीक, कोई कुत्ता पानी पिएगा, कोई पक्षी पानी पिएगा, कोई अन्यत्र पशु पानी पिएगा, जल है, किसी की तो प्यास बुझाएगा। वैसे ही श्राद्ध है, अगर हमारे पितरों को आवश्यकता नहीं है या वे स्वीकार नहीं करेंगे, तो वही श्राद्ध भगवान वसुरुद्र आदित्य स्वीकार करेंगे और हमको अपार आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। पर किसी कारण से हम ये मान ले कि हमने तो गया जी कर दिया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो अवश्य ही हमारे पितर रुष्ट होंगे। और ऐसी परंपराओं से हमें बचने के लिए इस वीडियो के माध्यम से केवल यही उद्देश्य करना चाहते हैं कि गया कर दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया, इन सब चक्करों में न पड़ें। यदि आपसे 3 पीढ़ी ऊपर, मतलब कोई श्राद्ध करने वाला जीव है, उससे 3 पीढ़ी ऊपर के जो लोग हैं, पिताजी, दादाजी और परदादाजी, माताजी, दादी जी और परदादी जी, है ना साहब, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, है ना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, कम से कम इतने जीवों के लिए श्राद्ध की परंपरा को जीवित रखें, ताकि आने वाली संततियां श्राद्ध को समझे और वे भी श्राद्ध की महत्वता को जानकर, संसार में कोई अमर बूटी खा के नहीं आया, आप और हम भी एक दिन सब मर जाएंगे। जब हम हमारी संतति को श्राद्ध करना नहीं सिखाएंगे, तो हमारे लिए श्राद्ध की परंपरा को कौन निभाएगा? और श्राद्ध के अभाव में अवश्य हमें नरक आदि की यातनाएं, या जैसा भी हमारे धर्म में बताया गया, पीड़ित होना पड़ेगा। तो श्राद्ध की परंपरा हर जीव तक पहुंचे, यही इस वीडियो का उद्देश्य और पहुंचनी चाहिए। गुरुजी, अभी जो श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, उसमें हम किन किन जीवों के लिए श्राद्ध कार्य कर सकते हैं? वैसे तो समस्त वो प्राणी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी हमने वार्षिक श्राद्ध तक की समस्त परंपराओं को पूर्ण कर दिया है, वो समस्त जीव पार्वण श्राद्ध के बाद में ये जो महालय पक्ष आने वाला है, इसका अधिकारी हो जाता है। लेकिन फिर भी लोकाचार की परंपरा में एक नियम देखने में आया है कि मान लीजिए किसी प्राणी की मृत्यु हुई है, उसको 3 वर्ष, हमारे यहाँ लोकाचार की परंपरा में एक नियम भी है कि तृतीय वर्ष उसको श्राद्ध में लिया जाता है। और एक विधान है हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा संपादित है कि तृतीय वर्ष या पंचम वर्ष में या सप्तम वर्ष में इस प्रकार से श्राद्ध में लिया जाता है और श्राद्ध करने का उनको अधिकारी बनाया जाता है श्राद्ध की एक विधा के माध्यम से। साथ साथ में ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको श्राद्ध का अधिकारी बना रहे हैं। उस वर्ष से हम फिर प्रतिवर्ष उनका श्राद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विकार भी है, और विकार ये है कि मान लीजिए किसी प्राणी की मृत्यु हुई, उसका एग्जाम्पल हम तृतीय वर्ष चल रहा है, हमें श्राद्ध में मिलाना है, और उसी बीच में किसी परिवार के अन्य कोई परिजन की मृत्यु हो गई, तो फिर परिवारजन ये कहते हैं कि अरे अभी वो उनकी भी मृत्यु हुई है, इनका श्राद्ध कैसे करेंगे, इनको श्राद्ध में कैसे मिलाएंगे? पर ये गलत तरीका है। जिस प्राणी की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, यदि वो श्राद्ध का ग्रहीता है, तो उसका पार्वण श्राद्ध या जो भी परंपरा है, महालय श्राद्ध परंपरा को निभा करके हमें अवश्य ही उस जीव के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा परिवार है, आज के समय में तो परिवार भी सीमित हो गए, हम दो हमारे दो की परंपरा जब से सरकार ने चलाई। लेकिन यदि कोई बड़ा परिवार है, भगवान की कृपा है और बृहद परिवार है, 5, 7, 10 काका बाबा हैं, फिर उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, और तो इस प्रकार से जब बृहद परिवार है तो जन्म और मृत्यु तो निरंतर क्रम है। किसी प्राणी की मृत्यु हुई, उसका तृतीय वर्ष हुआ, जब तक फिर किसी परिजन की मृत्यु हुई, फिर उसका तृतीय वर्ष हुआ, जब तक फिर किसी परिजन की मृत्यु हुई। तो आप विचार कीजिए ऊपर वाला कब तक भूखा बैठा रहेगा, जिसका सबसे पहले नंबर लगा था। तो जिसकी सबसे प्रथम मृत्यु हुई है वह जो श्राद्ध का अधिकारी है। और निवेदन करूंगा मैं संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से कि इस भ्रम में न पड़ें कि इनके बाद में मृत्यु हुई है तो उनको भी मिलाना ही पड़ेगा, या उनका तीसरा। ये भी परंपरा है कि उनका तीसरा होगा जब तक फिर किसी का देहांत हो जाएगा, उनका तीसरा होगा जब तक फिर किसी का देहांत हो जाएगा, उनका तृतीय वर्ष होगा। तो इस परंपरा में, इस भ्रम में न पड़ते हुए, जिस जीव को तृतीय वर्ष हो गया है, महालय की इस परंपरा में सम्मिलित करके अवश्य उन्हें श्राद्ध प्रदान करना चाहिए। वे हमसे श्राद्ध की आकांक्षा रखते हैं, और जब इच्छा रख करके कोई जीव आवे और निराश होकर के चला जावे तो वहाँ ज़्यादा दुख होता है। इच्छा नहीं हो और फिर चला जावे तो कोई बात नहीं कि ठीक है, जल पीने की इच्छा ही नहीं थी, नहीं पूछ पाए, कोई बात नहीं। पर प्यासा यदि द्वार पर आकर चला जावे तो ज़्यादा कष्ट होता है। तो जिन पितरों का गया श्राद्ध इत्यादि परंपराएं से वंचित हैं, जो हमसे श्राद्ध के आकांक्षा रखते हैं, ऐसे समस्त जीवों के लिए अवश्य ही श्राद्ध की परंपरा को करना चाहिए। उनके बाद जिसकी मृत्यु हुई है, उनका जब तृतीय वर्ष आएगा जब उनका श्राद्ध होगा, जब उनका तृतीय वर्ष आएगा जब उनका श्राद्ध होगा। तो इन सब चक्करों में न पड़ते हुए। और एक चीज़ ये भी है, आजकल परिवार सीमित है। मान लीजिए एक परिवार में 2 भाई भी हैं, तो वो एक भाई अपनी व्यवस्था देखता है, दूसरा भाई अपनी व्यवस्था देखता है। पर जब खर्च करने की बारी आती है श्राद्ध के संबंध में, तो सब एक हो जाते हैं कि ये हमारे काका बाबा है, वो हमारे काका बाबा है, इनके इसमें ऐसा हो गया है। अरे भाई, तुम अपने माता पिता का कर लो ना, बाकी सब परंपराएं अपनी अपनी निभा लेंगे यदि उनकी संतति है, और यदि उनके नहीं है तो वो भी आपको ही निभाना है। तो श्राद्ध से भागना नहीं चाहिए, और यदि भाग रहे हैं तो आज नहीं कल, या ऐसा समझ लीजिए बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, इसी जीवन में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कष्ट या बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। इन सब पीड़ाओं से बचने के लिए हमें अति आवश्यक रूप से श्राद्ध की परंपरा को निभाना चाहिए। और विशेषकर जो आपका प्रश्न था, यदि किसी प्राणी की मृत्यु हुई और तृतीय वर्ष हो चुका है तो अवश्य ही लोकाचार की पद्धति या जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं उस परंपरा के माध्यम से अवश्य ही ऐसे जीव का हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ में श्राद्ध संपादित करना चाहिए। श्राद्ध का विधान करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? और सबसे पहले तो हम ये चर्चा करना चाहें कि श्राद्ध कर्ता कैसा हो। श्राद्ध कर्ता मतलब जो श्राद्ध करने वाला हो। तो उसके लिए नियम है हमारे यहाँ, अक्रोधने शौच परे सततम ब्रह्मचारी भी भविद्भ्यश्च भवितव्यम मयाच श्राद्ध कारिणा। मतलब श्राद्ध करने वाले के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। सुबह उठकर चिल्ला चोट कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम श्राद्ध करने का अधिकार वहीं समाप्त कर देते हैं। शौच परे, शौच से मुक्त होना चाहिए। सीमित मात्रा में आहार हो तो शौच आदि की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे, क्योंकि श्राद्ध करते समय यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य है, पवित्र धारण करना अनिवार्य है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के लिए। और बार बार शौच की व्यवस्था में जाएंगे तो ये सब चीज़ें भस्म आदि धारण करते हैं, ये सब अपवित्र हो जाती है, इनके नियम हमें पता नहीं है। फिर बार बार शौच की व्यवस्था में रहेंगे तो ये सब चीज़ें अपवित्र हो जाएगी। तो श्राद्ध कब करेंगे? एक ब्रह्मचारी के मन का जो भाव होता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के मन का जो भाव होता है, श्राद्ध करने वाले और करवाने वाले दोनों के मन का भाव एक ब्रह्मचारी की तरह होना चाहिए। तब जाकर के हमारे द्वारा दिया हुआ श्राद्ध हमारे पितृदेवता स्वीकार करते हैं। साथ साथ में इस श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूँगा। श्राद्ध करता, जिसको श्राद्ध करना है, जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध और जो श्राद्ध करेगा उसे सुबह उठकर दातुन नहीं करना चाहिए। कहने सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर श्राद्ध का नियम है। श्राद्ध करने वाले जीव को जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है, आप ऐसा समझेंगे दातुन करना तो अच्छी बात है, लेकिन भाई 364 दिन करो ना, एक दिन न भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है उस दिन हमें दातुन नहीं करना चाहिए। कई लोगों को आदत होती है सुबह उठते से गुटखा या पान या इत्यादि जो भी अपना रहता है, तो इस प्रकार का कोई भी व्यसन जो है वो प्रातःकाल के समय श्राद्ध से पहले या जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है उस दिन कम से कम हमें नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ऐसी मान्यता है कि उपवास करें। जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है उस दिन उपवास की भी हमारे शास्त्रों में मनाही बताई गई, उपवास भी नहीं करना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन और कॉस्मेटिक के बीच में आज के समय में हम डूब चुके हैं। सुबह उठते से नहाने का अलग हमारा शैम्पू, सिर के लिए अलग शैम्पू है, बॉडी के लिए अलग शैम्पू है, फेस वॉश अलग है, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध हम हमारे पितरों का कर रहे हैं उस दिन हमें किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर तेल मर्दन,
सिर में तेल तो लगाना ही नहीं चाहिए। अन्यत्र कोई व्यवस्थाओं के माध्यम से वो करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और यदि आवश्यकता न हो, बहुत आवश्यक न हो, तो औषधि के लिए भी हमारे यहाँ मनाही बताया गया है। तो होता है ना कुछ लोग, एक तो वो हैं, एक नहीं, जो बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर या जो आवश्यक दवाइयाँ हैं जिसके बिना काम नहीं हो सकता वो तो खाना ही है। पर कुछ ऐसी भी हैं कि बिना कारण से हम औषधि ले रहे हैं, और बहुत सारे इंक्लीमेंट एलोपैथिक वगैरह में ऐसे रहते हैं जो शरीर के अंदर न जावे तो ज़्यादा अच्छा है। तो औषधि ग्रहण करने की भी हमारे यहाँ पर मनाही बताई गई है। जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है, चाहे कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, हमें दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। चाहे वो प्रातः काल का समय हो, चाहे सायंकाल का समय हो। आज हमने हमारे दादाजी का श्राद्ध किया, बहुत अच्छा कार्य किया है ना। सुबह हमने दादाजी का श्राद्ध किया, शाम को सोचा कि होटल चलेंगे, आज मामा जी के यहाँ काम है, पिताजी के यहाँ काम है, नाना जी के यहाँ काम है। तो बाहर भोजन करने से हमें हमारे घर में जिस दिन श्राद्ध है उस दिन आवश्यक रूप से बचना चाहिए। पितृ पूजन करते समय कुछ विशेष बातें ऐसी हैं जिनका हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें जो सुगंध पसंद है, हम वही गंध का उपयोग हमारे पितृ पूजन में करते हैं। हमको मोगरे का सेंट पसंद है, मोगरे का इत्र पसंद है, तो दादाजी के लिए भी वही ले आए। हमको कुंद का पसंद है तो दादाजी के लिए भी वही ले आए, माता जी के लिए भी वही ले आए। पर ऐसा नहीं है, केवल 3 प्रकार की गंध ही पितरों को प्रिय है। आप ऐसा मान लीजिए, मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, आपको रसगुल्ले से एलर्जी और मैं कहूँ कि नहीं साहब खाना ही पड़ेगा, मुझे अच्छा लगता है, तो कैसे काम चलेगा। पितृ पूजन में केवल 3 प्रकार की गंध का उपयोग हो, वे खस, चंदन और भृंगराज। इन 3 गंध के अलावा अन्यत्र किसी भी गंध पितरों को प्रिय नहीं है। तो चाहे इत्र के रूप में, गंध के रूप में, धूप के रूप में, इसी का उपयोग करना चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है कि वो जब बहुत सारा धुआं होता है तो उनको अच्छा लगता है, तो वो सब्जी पूड़ी भी उस पर डाल देते हैं और वो सारी चीज़ें कर देते हैं। तो कंडा जला करके गुड़ और घी की, कंडे को जौ का आसन दे करके गुड़ घी की धूप रखना चाहिए। और यदि गंध समर्पित करना चाहते हैं, कोई सुगंधित द्रव्य समर्पित करना चाहते हैं, तो खस, चंदन और भृंगराज, इन 3 चीज़ों का ही गंध हमें अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। आपने कई जगह एक ये व्यवस्था भी देखी होगी कि पितृ का जब श्राद्ध करते हैं या श्राद्ध की कोई परंपरा निभाते हैं तो इमरती का बहुत महत्व है। इमरती का उपयोग किया जाता है। क्या महत्व है इमरती का? इमरती का क्या लेना देना पितरों से? हमारे पिताजी, हमारे दादाजी तो कभी इमरती खाते ही नहीं थे, इमरती के नाम से छिड़ते थे, फिर क्यों इमरती खिलाएं। कई जगह ऐसी भी परंपरा है कि साहब हमारे यहाँ तो वो गुटखा खाते थे तो गुटखा चढ़ाया जाएगा, बीड़ी पीते थे तो बीड़ी चढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है। जब पितृ जनार्दन स्वरूप हो जाते हैं तो जनार्दन भाव से उनका पूजन करें। पितृ पूजन में उड़द का बहुत महत्व है। जिस दिन हम हमारे घर में श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन संपूर्ण अन्न व्यवस्था में अति आवश्यक रूप से उड़द का भोजन जरूर बनाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी परंपराएं, जैसे आपने देखा होगा श्राद्ध पूजन में इमरती प्रसिद्ध है, तो इमरती नहीं, उड़द का मिष्ठान है इसलिए प्रसिद्ध है। श्राद्ध व्यवस्था में दही बड़ा बहुत प्रसिद्ध है, तो दही बड़ा प्रिय नहीं है, उड़द की बनी हुई वस्तु है इसलिए वो श्राद्ध में ज्यादा उपयोग करी जाती है। तो उड़द से बने हुए कोई भी भोज्य पदार्थ को अति आवश्यक रूप से हमें श्राद्ध परंपरा में उपयोग करना ही चाहिए। ब्राह्मण भोजन की भी एक छोटी सी परंपरा है कि श्राद्ध है कल, रात को 10 बजे याद आया, पंडित जी को फोन लगाया, गुरुजी भोजन करने पधारना है। गुरुजी भी बेचारे हाँ कर लेते हैं, पधार जाते हैं। श्राद्ध की परंपरा है कम से कम 1 या 2 दिन पहले ब्राह्मण को निमंत्रित करें और दशांग भोजन करावे। केवल सब्जी पूड़ी खीर का नियम नहीं है, षड्रस भोजन कराना चाहिए। षड्रस भोजन, षड्रस का मतलब खट्टा भी हो, तीखा भी हो, मीठा भी हो, सब प्रकार की वस्तु हो। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते समय हमें अपनी तरफ से भोजन की प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। गुरुजी भोजन कैसा बना है, क्या करेंगे जानकर, पितरों का प्रसाद है, जो बना है सब प्रसाद के रूप में स्वीकार करने दीजिए। जब ब्राह्मण भोजन करे तो चरण प्रक्षालित करना चाहिए, स्वस्ति तिलक करके मस्तिष्क को चंदन आदि गंध से सुशोभित करें। जब ब्राह्मण जाने लगे तो वस्त्र आदि का दान करें, पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देवें, जो हमारी सामर्थ्य है कम से कम उतनी पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देवें। फिर अनुगमन करें, अनुगमन छोड़ करके भी आवे 10-5 कदम, केवल बुलाना ही नहीं है, 10-5 कदम उन्हें छोड़ करके भी आवे। विशेष करके हमारे यहाँ पे एक परंपरा और है जो लगभग लुप्त सी होती जा रही है, पर हवन करते समय, श्राद्ध करते समय और ब्राह्मण भोजन के समय गोबर का चोक लगाना किसी भी परिस्थिति में न भूलें। ऐसे भी एक जगह मैंने पढ़ा है, ध्यान तो नहीं आ रहा, कि जब हम बिना गोबर का चोक लगाए भोजन या श्राद्ध करते हैं या कोई परंपरा करते हैं तो जो व्यवस्था हमारे पितरों को या देवताओं को प्राप्त होनी रहती वही असुरों को भी प्राप्त हो जाती है।
तो गोबर से लीप करके ही श्राद्ध की परंपरा को करना चाहिए, शुद्ध गौ माता के गोबर। और ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि शहर में उपलब्ध नहीं है, मनुष्य अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, हाँ कई जगह ऐसा कहने में आ जाता है कि आजकल उपलब्ध नहीं। जरूरी नहीं कि जो गाय सड़क पे घूम रही है आप उसी का गोबर उपलब्ध करो। इंदौर में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं, हमें पता है कि कल पिताजी का श्राद्ध करना है, दादाजी का श्राद्ध करना है, एक दिन पहले थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर गाड़ी लेकर जाएंगे तो इतनी सारी गौशालाएं, गोबर कहीं से भी उपलब्ध होगा। तो गोबर से लीप करके ही घर में चौक लगाना चाहिए, फिर उसी चौक पर ब्राह्मण आदि को विराजमान करें, पाटा लगावे, पितरों को विराजमान करें, श्राद्ध की परंपरा को निभावें। एक बहुत अच्छी व्यवस्था सूत्र याद आता है जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए श्राद्ध की परंपरा को लेकर के। एक सूत्र है कि जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध है और जिस दिन हम हमारे घर में अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन किसी भी परिस्थिति में घर में केले का उपयोग नहीं होना चाहिए। एक सूत्र है कि कदली दर्शनम नास्ति पितरा निराशागति। यदि एक तरफ तो हम हमारे घर में पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ केला लेकर के आ गए या केले से संबंधित कोई वस्तु का उपयोग किया तो हमारे पितर निराश होकर चले जाते हैं। मतलब एक सामान्यतः पितरों का घर से जाना बात अलग है और निराश होकर चले जाना बात अलग है। तो सूत्र कहता है पितरा निराशागति, निराश होकर चले जाते हैं। तो केले के उपयोग से बचना चाहिए। शास्त्र में तो केवल केले के उपयोग का मना बताया गया है, पर केले से संबंधित कोई भी वस्तु इसलिए जोड़ दी जाती है कि आज के समय में एक साउथ पैटर्न को देख करके एक परंपरा और चली है कि श्राद्ध के समय में केले का पत्ता जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। तो अभी पैटर्न चला है कि केले के पत्ते पे भोजन कराना है। तो कोई उत्सव है, कोई जन्मदिन आदि है तो शुद्ध चीज़ है, केले के पत्ते पर भोजन कराना चाहिए, पर श्राद्ध के भोजन को केले के पत्र पर नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में स्टील की थाली के उपयोग का भी मना बताया गया। हमारे घर में नई थाली रहती है, स्टील की थाली लगाई, ब्राह्मण को भोजन परोस दिया। तर्पण आदि कृत्य में भी राजा महाराजा भगवान ने सौभाग्य दिया है तो स्वर्ण चांदी आदि का उपयोग करें, नहीं है तो ताम्र पात्र पीतल पात्र आदि का उपयोग करें। वो भी नहीं है तो सबसे सस्ता साधन पलाश के पत्तों की बनी हुई जो पातल होती है उस पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, शुद्ध पातल दोने का उपयोग करके। तर्पण आदि की व्यवस्था में ताम्र पात्र और पीतल आदि के पात्र का ही उपयोग करें। स्टील भी लोहे की गिनती में आता है, या लोह पात्र में किसी भी प्रकार का कोई श्राद्ध आदि की व्यवस्था को किसी भी परिस्थितियों में संपादित नहीं करना चाहिए। श्राद्ध की परंपरा में पितरों को आसन इत्यादि देने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो हमारे यहाँ पर महुए के पत्ते का, महुआ आप जानते हैं जिससे शराब बनती है, तो शराब अपनी जगह, जो लोग उसके फल इत्यादि का उपयोग करके वो करते हैं व्यसन आदि का, वो अलग है। पर महुए के पत्ते पर श्राद्ध की अपना एक महत्व है। यदि उपलब्ध होवे तो महुआ के पत्ते पर श्राद्ध करने से पितरों को अनंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज के समय में भावपूर्वक कम और भय के माध्यम से ज़्यादा श्राद्ध किया जाता है। तो मैं समस्त जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि भय को छोड़ें और भाव को प्रकट करें। भाव जगत की महिमा है। और साथ साथ में एक विषय ये भी रखना चाहूँगा कि जब भय के माध्यम से और साथ साथ में थोड़ा सा धन मिल जाता है तो हम ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे देखा जाए तो खूब ऊंचा ऊंचा मिष्ठान बनाना और ये सब करना, और कई जगह मैंने देखा है कि छेना जो होता है ना, जिसका रसगुल्ला बनता है, तो उसके भी मिष्ठान का उपयोग किया जाता है। पर श्राद्ध परंपरा में नियम है कि किसी भी परिस्थिति में छेना मतलब दूध को फाड़ करके जिस मिष्ठान का उपयोग किया जाता है वो श्राद्ध में कभी भी वर्जित बताया गया है। पके हुए दूध या पके हुए मिष्ठान से ही हमें श्राद्ध की परंपरा को संपादित करना चाहिए। बड़े बड़े आर्टिफिशियल लाल नीले हरे पीले दिखने वाले फूलों से पितरों के पांडाल को सजा दिया जाता है, बीच में तस्वीर को स्थापित कर दिया जाता है। इनकी आवश्यकता नहीं है भाई। नीले काले कदम्ब केवड़ा बिल्व पत्र ये सब पितृ कार्य में वर्जित बताए गए। ये भोलेनाथ जी को चढ़ाओ ना, आपको चढ़ाना है, अन्यत्र किसी देवता को चढ़ाओ। पितृ कार्य में कदम्ब का पुष्प, केवड़ा, मूलीसर, बिल्व पत्र ये सब वर्जित बताया गया है। लाल कलर का पुष्प, नीले कलर का पुष्प, तीव्र गंध वाले पुष्प। हमारे यहाँ तो सूत्र है, जब पितरों का पूजन करना है तो अगस्तम भृंगराजम च तुलसी षटपत्रिका चंपकम तिल पुष्पम च षडैते देव वल्लभा। अगस्त का फूल चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, भृंगराज का पुष्प चढ़ाइए, और ये सब नहीं मिलता तो तिल्ली का पुष्प चढ़ाइए, चंपक का पुष्प, चंपा का पुष्प चढ़ाइए। या ऐसा समझ लीजिए कि पितृ कार्य में जहाँ तक हो सके हमें श्वेत पुष्पों का ही उपयोग करना चाहिए जिसमें मध्यम गंध हो। जैसे कभी आप विचार कीजिए मालती मोगरम चैव, है ना, इस कमरे में यदि चारों तरफ मोगरे की लड़ियाँ लटका दी जाए तो उसमें से जो गंध आती न तो वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है,
पर वो गंध जो एक मनमोहक अपने आप में आनंद प्रदान करने वाली होती, तो ऐसी गंध ही हमारे पितरों को प्रिय है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें श्राद्ध की परंपरा को निभाना चाहिए। और साथ साथ में इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जनता को और श्राद्ध करने वाले समस्त उन सनातनियों को एक सूचना देना चाहूँगा कि जब भी श्राद्ध करें तो जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया कि श्रद्धा दीयते यस्मात् श्राद्धम, श्रद्धा से जो दिया जाएगा वो पितृ स्वीकार करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामर्थ्य होने के बाद में हम श्रद्धा पे चले जाएं। जैसे वीडियो में हमने एक प्रश्न पे चर्चा करी थी कि दोनों हाथ उठा करके पितरों का स्मरण कर लिया जावे तो पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। पर यद्यपि ये उसके लिए जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, यदि आपकी जितनी सामर्थ्य है उस अनुरूप, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने सामर्थ्य से पितृ कार्य में थोड़ा सा बाहर भी चले जाएंगे तो कोई गलत नहीं है। आज के समय में हमारी छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं गली मोहल्ले में एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है एप्पल चलाने की, पर किस्त में लेकर के चला रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कार चलाने की, पर किस्त से उठा करके चला रहे हैं। तो जब मोबाइल चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, नेट चलाने के लिए हम सामर्थ्य से बाहर जा सकते हैं, तो ये तो पितृ कार्य के लिए यदि थोड़ा सा सामर्थ्य से बाहर जाना पड़े तो अति आवश्यक रूप से जाएं और अच्छे से अच्छा पितृ कार्य करें। एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भी पितृ कार्य में संपादित हो तो किसी के भय से नहीं होवे कि उसने ऐसा कहा है तो करना पड़ेगा, उसने ऐसा कहा है तो ये करना पड़ेगा। आपके मन का भाव जो कहे उसके माध्यम से सम्मिलित होवे और श्राद्ध की परंपरा को निभाएं। पितृ हैं, किसी और के नहीं, आपके ही बड़े बुजुर्ग हैं, आपके ही माता पिता हैं, कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। बस आवश्यकता ये कि आप उन्हें भाव से ध्यावें, भय से नहीं ध्यावें। भाई भय से तो लोग शेर को भी अगरबत्ती लगाने लगते हैं, भय के माध्यम से तो लोग भूत प्रेतों को भी पूजने लगते हैं, भय के माध्यम से तो हर चौराहे पे बाबा भभूति बांट रहा है। पर हमें भय से बचने के एक ही उपाय है कि भावपूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत ही विस्तृत है और साथ साथ में इसे समझना आसान है। हमारे सनातन धर्म में ये प्रक्रिया है कि जीवित तो जीवित, मरे हुए जीव को भी हम देवता मान करके पूजते हैं। तो जब जीवित जीव आज के समय में इतनी व्यवस्थाओं को संभालता है तो वो मृतक प्राणी जो जनार्दन स्वरूप हो चुका है, जो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो चुका है, वो अति आवश्यक रूप से और भगवत कृपा से कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं को संभाल लेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हम पर कृपा बनाए रखेंगे। इसी बात के साथ में आज की बात को अपन विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।